यह कहानी एक ऐसे राजपूत वीर की है जो गुजरात की धरती पर जन्मा और जिसने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उसका नाम था वीर मांगड़ा वाला। आज हम उस वीर की सच्ची ऐतिहासिक घटना की बात करेंगे। कैसे उसने धर्म के लिए अपने प्राण अर्पण किए और फिर ऐसी क्या बात हुई कि उसे स्वर्ग से आत्मा बनकर धरती पर लौटना पड़ा। तातरवड़ी गांव के पास बसे तातरवाड़ा गांव का एक राजपूत था, जेठावाला। उसका एक बेटा था जिसका नाम था मांगड़ो। एक बार गांव के बाहर से एक बारात गुजर रही थी। उसी समय लुटेरे बायड़ छावड़ा ने उस बारात को लूट लिया। ये खबर मिलते ही तातरवाड़ा का राजा जेठावाला बायड़ छावड़ा के खिलाफ युद्ध पर निकल पड़ा। परंतु बायड़ छावड़ा के पास सैनिक ज्यादा थे, इसलिए इस युद्ध में जेठावाला वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद राज चलाने वाला कोई नहीं रहा, तो मां अपने छोटे मांगड़ों को लेकर अपने मायके भूमली गांव आ गई। मांगड़ों के मामा भाण जेठवा उसे अपने बेटे की तरह पालने लगे। समय बीतता गया और मांगड़ो बड़ा हो गया। भूमली गांव के पास एक छोटा गांव था, पाटन, जहां के नगर सेठ की बेटी थी, पद्मा। मांगड़ो और पद्मा में प्रेम हो गया। पद्मा बनिया की बेटी थी और मांगड़ो राजपूत। शायद पिछले जन्म के कुछ बंधन थे जो इस जन्म में प्रेम बनकर उभरे। एक दिन भूमली गांव में खबर फैली कि दौड़ो दौड़ो, कागवड़ गांव का बायड़ छावड़ा हमारी गायों का झुंड लेकर भाग रहा है। गांव के सभी जवान भाले और तलवारें लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। तभी मामा भाण जेठवा बोले, सब युद्ध के लिए जाओ, लेकिन मेरे भांजे मांगड़ों को मत जगाना और उसे कुछ मत बताना, वह पराया है। थोड़ी देर बाद मांगड़ों की नींद खुली। उसने देखा कि दरबारी महल खाली पड़ा है। फिर उसे पता चला कि उसके मामा और गांव के लोग युद्ध पर निकले हैं। वह बोला, अरे रे, मैं गायों के लिए युद्ध पर न जाऊं, यह मेरी कैसी नींद थी। और तुरंत वह अपना घोड़ा और हथियार लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह पाटन गांव से गुजरा, जहां पद्मा रहती थी। उसने सोचा, युद्ध पर जाने से पहले एक बार पद्मा को देख लूं। पद्मा झरोखे में बैठी थी।